बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ख़ास तौर पे फूड ग्रेन सुपरवाइज़र और लिटरेसी मोबिलाइज़र वालों के लिए ये मैं सारी फ़ाइलें शेयर कर रहा हूँ। तो आज मुताला पाकिस्तान की फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ। अभी मैंने 2 घंटे पहले आपको इस्लामियात की सारी फ़ाइल शेयर की थी। तो अब मैं आपको मुताला पाकिस्तान की फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ। थोड़ा-सा आप कंसिस्टेंटली इसको देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फ़ाइल है। तो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान चीज़ है, उनके लिए तो बिल्कुल समझ लें कि ये फिंगर टिप्स पे हैं। ये चीज़ें हमने सारी बड़ी डिटेल से पहले पढ़ी हुई हैं। हर एक टॉपिक पे एक-एक, 2-2 दिन लगा के पूरा-पूरा लेक्चर लगा के मैंने सबको समझाया हुआ है चीज़ें, और पाकिस्तान का मैप बना के मैप के थ्रू हर चीज़ हमने ईच एंड एवरीथिंग क्लियर की हुई है। उनके लिए जस्ट ये रिवीजन है। लेकिन जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप थोड़ा-सा इसको मैं आपको बता दूँ कि आपने ख़ास तौर पे फूड ग्रेन सुपरवाइज़र और लिटरेसी मोबिलाइज़र के लिए ये सारी तो आपसे फ़ाइल तैयार नहीं होगी। आपने कौन-कौन सी चीज़ें तैयार करनी है वो आप थोड़ा-सा समझ लें, ठीक है? ये जो उर्दू की थोड़ी-सी कहानी है ये आपने ज़रूर पढ़नी है। मोहम्मद बिन कासिम और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी महमूद गज़नवी के हवाले से ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। 2 से 3 मिनट आपके लगेंगे, ये आपने पढ़ लेनी है। बाकी ये आपने डेट्स जो है ना ये आपने ज़रूर याद करनी है। जो ना आपकी मुस्लिम लीग कब बनी है और आपकी जो ना जो कांग्रेस वगैरह कब बनी है, ये पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद ये क़याम पाकिस्तान के हवाले से पूछ लेता है। आज़ाद रियासतों के हवाले से ज़रूर आपने याद करना है। आज़ाद रियासतें जो पाकिस्तान के साथ शामिल हुई थी वो कौन-कौन सी थी और कब हुई थी? पाकिस्तान का महलकू, ये आपने पैरा अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है ये आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ये आपकी जो है ना ये सारा कुछ आप छोड़ते जाएँ, मैं आपको बताता जाऊँगा जो-जो आपने याद करना है, ठीक है? ये सारा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये अब आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप इस चीज़ों को देख सकें, ठीक है? उसके बाद ये जो है ना पाकिस्तान की अहम शख्सियात, पाकिस्तान की आम शख्सियात में से आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ और इनकी जो है ना यौम वफ़ात, और उसके बाद इनकी जो फैमिली है वो आपने सिर्फ याद करनी है। इनकी ख़ास तौर पे बेटी और बीवी का नाम ये बड़ा पूछा जाता है, ठीक है? ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद जो आपने याद करना है इसमें जो है ना इकबाल, इकबाल को आपने अच्छे से याद करना है। ख़ास तौर पे जो इकबाल की बुक्स है ना, जो बुक्स हैं इकबाल की, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी इकबाल की बुक्स। ये जो पैरा है, ये टेबल है। ये बुक्स आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। इकबाल की बुक्स को वो बड़ा डिटेल से पूछता है, ठीक है जी। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान है, इसको तो आपने सारा डिटेल से ही पढ़ना है। सर सैयद अहमद ख़ान से क्वेश्चन आना ही आना है। ये 10-12 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, सर सैयद अहमद ख़ान की आपने कोई चीज़ भी जो है ना इसको स्किप नहीं करना है। इनकी डेट ऑफ बर्थ, वफ़ात, इनकी जो मोहम्मदन एंग्लो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस गाज़ीपुर में जो स्कूल है, जो सर सैयद अहमद की अलीगढ़ तहरीक जो है, वो सारा ये मैंने डिटेल से लिखा हुआ है। तो ये आपने 5-10 पॉइंट्स इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ज़रूर इनमें से पेपर आएगा। उसके बाद आता है पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी। पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो कोई चीज़ इसकी नहीं छोड़नी, बल्कि वो छोड़ेंगे भी नहीं। इतने इंटरेस्ट से उनको मैंने पढ़ाया, वो ये तो सारी उनकी चीज़ें फिंगर टिप्स पे हैं। लेकिन जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने अभी मुझसे जो है ना, हमने जो पहले हमारे रेगुलर सेशन चलते हैं, डिटेल से नहीं ये चीज़ें पढ़ी, मैप के ज़रिए नहीं पढ़ी, तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना पाकिस्तान की जो जियोग्राफ़ी है उसमें माउंटेन रेंजेस में जो है ना आपकी जो हिमालय रेंज है इसमें आप K2 वगैरह कर लें, गॉडविन आस्टन, और जो है आपकी जो है जस्ट आपकी जो है ना जी ये माउंट एवरेस्ट। ये जो आपकी जो टेबल है ना, इस टेबल को आप समझ लें कि आपने पहली 2 या 3 लाइनें सिर्फ याद कर लें। पहली 2-3 आपकी जो पहाड़ियाँ हैं, जो बड़े पहाड़ हैं, जो आपकी माउंटेन रेंजेस हैं, वो आप याद कर लें। उसके बाद जो बॉर्डर्स, पाकिस्तान के बॉर्डर्स, आपने जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं ना, बॉर्डर्स के नाम सिर्फ याद कर लें। बाकी स्टूडेंट्स को तो मैप के ज़रिए पता है सारा, वो घूम जाते हैं कि किस तरह उन्होंने पूरा मैप घूम के उन्होंने याद करने हैं। तो ये सिर्फ आप 4 बॉर्डर याद कर लें। अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर का क्या नाम है, और पाकिस्तान का ना इंडिया के साथ बॉर्डर का क्या नाम है, और जो आपका है जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर वाला, ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जी आपका आ जाता है पाकिस्तान की बॉर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये छोड़ भी सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज में आपने रिवर जो है ना पाकिस्तान के रिवर्स के वाले से बलोचिस्तान के रिवर अच्छे हैं और पंजाब के, ये 2 आपने रिवर अच्छे तरीके से याद कर लेना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है जी आपके दुआब, दुआब आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। दुआब तो बिल्कुल आसान चीज़ है, ये तो बल्कि बच्चों वाली बात है। मैंने आपको दुआब अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। दुआब के नाम से ही उसका जो है ना इसका पूछा जाता है, जैसे चज दुआब है। चज चज जो है ना ये आपका जो है, ये दो दरियाओं का नाम है। चे से चनाब और जे से जेलम, चज इस तरह बने थे, ठीक है। उसके बाद रचना है, रचना आर से रावी, चे से चनाब, रचना दुआब। रावी और चनाब के दरमियान जो दुआब है उसको रचना दुआब कहते हैं। बारी दुआब इसी तरह है, ठीक है जी, ब्यास और रावी के दरमियान। और उसके बाद जो बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। हेडवर्क्स जो है ना, जो आपके जो बैराजेस वगैरह हैं,
वो आप अच्छे तरीके से सिर्फ पंजाब वाले कर लीजिएगा, या आपके इंशाल्लाह ताला बाकी जो है ना आप छोड़ सकते हैं। डैम्स एंड लेक्स वगैरह इसमें जो आपने ख़ास तौर पे तरबेला डैम और मंगला डैम ये आपने कर लेना, बाकी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है ना जी आपके लेक्स हैं, लेक्स में आपने ख़ास तौर पे जो आपकी जो है ना किंचर लेक है, और ये जो आपकी जो ना केपी के वाली लेक्स हैं, ठीक है, सैफुल मलूक वगैरह, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी लेक कौन सी है, ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है, और सबसे खूबसूरत लेक वगैरह ये आप पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ग्लेशियर्स, ग्लेशियर में सियाचिन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी जो है ये जो आपके पास है कैनाल सिस्टम है। कैनाल्स को आप जो है ना सिर्फ अपर और लोअर चनाब कैनाल सिर्फ वो याद कर लें, बाकी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। रोड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो रोड है ना, रोड में सिर्फ आप जो है जी N5 को याद कर लें, और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट को सिर्फ याद कर लें यहाँ पे, ठीक, नेशनल हाईवेज़ में, ठीक है, ये याद कर लें, बाकी सारा पैरा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो है जी मोटरवे, ये आप देख लीजिएगा, अगर आप अच्छे तरीके से कर सकें तो कर लीजिएगा, अगर ना हो सका तो फिर कम अज़ कम M8 को ज़रूर याद कर लीजिएगा। M8 जो मोटरवे है ना, ये आपकी जो लॉन्गेस्ट है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा जी। उसके बाद पाकिस्तान का नक्शा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन आप देख लीजिएगा, ये आसान होती हैं, ये आप कर लेंगे। उसके बाद जो पाकिस्तानी नोट्स हैं, नोट्स के पीछे किस चीज़ की तस्वीर होती है, फैसल मस्जिद के पीछे 5000 की है, इस्लामिक जो ना 1000 के पीछे इस्लामिक कॉलेज पेशावर की है, 75 रुपये के नोट के पीछे मारखोर की तस्वीर है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेशनल थिंग्स है, पाकिस्तान की जो ना कौमी खेल कौन सा है, कौमी जानवर कौन सा है, कौमी शायर कौन सा है, ये आपने सारे अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो हमारे पास है ये जी, ये आपने अब ऊपर मैंने सारा ये आपको छुड़वा दिया, यहाँ पे आपने आपके गवर्नर जनरल, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, ये आपने अच्छे तरीके से ज़रूर याद करना है, डेट इनकी रहने देना है, सिर्फ ये आपने याद करना है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन सा था, आखिरी गवर्नर जनरल कौन सा था, पहला सदर पाकिस्तान कौन सा और मौजूदा सदर पाकिस्तान कौन सा है, पहला आपका वज़ीर आज़म कौन सा था और अब वज़ीर आज़म कौन है, ठीक है, या कमांडर इन चीफ़, ये आपने ज़रूर याद करना है, सिर्फ नाम याद कर लें, डेट्स नहीं इनकी याद करनी है, अब टाइम नहीं है। कमांडर इन चीफ सबसे पहला कौन सा था, और उसके बाद आपने याद करना नेटिव कमांडर इन चीफ, यानी कि आपका मुकामी कमांडर इन चीफ सबसे पहला कौन सा था, और आखिरी कमांडर इन चीफ कौन सा था, और चीफ आर्मी स्टाफ पहला कौन सा था, और आप मौजूदा कौन है, ठीक है जी। पाक भारत जंगें, ये जंगों के हवाले से आपने जो है ना अच्छे तरीके से ये जो ना आपका फौजी निशान हैदर वाला ये आप पढ़ लीजिएगा। सिंध ताश मुआहदा ज़रूर याद करके जाना है, मुआहदा ताशकंद लाजमी याद करना है, शिमला मुआहदा भी लाजमी, 3 मुआहदे जो है ना अच्छे तरीके से याद करने हैं। और ख़ास तौर पे इसमें जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो पूछी जाएंगी कि ये मुआहदा किस किस के दरमियान हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान का सदर कौन था और इंडिया का सदर कौन था, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। मोहम्मद बिन कासम राजदार ये आप छोड़ भी सकते हैं, ऊपर आपने पढ़ लिया हुआ, ठीक है। तारीख़ पाकिस्तान इतना अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि आप इसको फ़र्दन पढ़ना शुरू करें तो ये फिर आपका लंबा हो जाएगा सारा मामला। तो फिर ये जी आपकी मुताला पाकिस्तान की फ़ाइल है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला आपको एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस उर्दू की ये फ़ाइलें मिल जाएंगी, परसों आपको करंट अफेयर और जीके की फ़ाइल मिल जाएगी। अल्लाह ताला साहब को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।